Hello and welcome. You're watching India.com Z Media, and this is Tanya Garg. And well, in conversation today, we have with us incredibly talented Manjot Singh. Thank you so much for joining us. Thank you, Tanya. How are you? I'm good. How are you? Very well, very well. I'm so glad you joined us for the conversation. First of all, congratulations for Wild Wild Punjab. आपके लिए बहुत बहुत प्यार मिला है. So kudos Thank to you. you. इनफैक्ट आई हैव टू बिगिन बाय आस्किंग कि लोगों ने आपके कैरेक्टर को ग्रीन फ्लैग कहा है उसमें, बिकॉज यू वर Thank- सच अ गुड फ्रेंड एंड ऑल्सो लाइक सच अ गुड लवर बिकॉज यू वर रेडी टू वॉच ससुराल सिमर का विद योर लेडी लव. तो कैसा लगता है Correct. कि उस टाइप का वैलिडेशन आपको अपने फैन से मिलता है? I think इस तरीके का वैलिडेशन हर कोई एक्टर चाहता है. Honestly, it's been 15 years. मुझे जो रिस्पॉन्स हमेशा से मैं आई वॉज ईगरली वेटिंग कि यार ऐसा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए इस फिल्म को, और ऐसा रोल मिलना चाहिए कि लोग अप्रिशिएट करें मेरा काम. तो फाइनली विद वाइल्ड वाइल्ड पंजाब इट हैपेंड. And I'm so glad, so grateful to God, and especially to the director Simarpreet Singh, our producers Love sir, Ankur sir, जिन्होंने इतना फेथ दिखाया मेरे में और इस कैरेक्टर में. तो आई एम वेरी हैप्पी, वेरी कंटेंट, वेरी सेटिस्फाइड कि एक अल्फा प्ले करने को मिला है, जो हर एक एक्टर का ड्रीम होता है. यू राइट. नो हाँ. हर एक एक्टर चाहता है थोड़ा हीरो वाला एक रोल मिले, एक एंट्री ऐसी हो. तो हाँ. व्हेन आई वाज रीडिंग द स्क्रिप्ट, तभी मेरे को इतना पॉजिटिव लग रहा था यार. एंड आई वाज प्रेइंग कि यार मेरे हाथ से ना चला जाए रोल. तो आई वाज वेरी हैप्पी एंड आई एम सो सैटिस्फाइड राइट नाउ. तो बहुत अच्छा लगता है जब इस टाइप का रोल होता है, इस टाइप का कैरेक्टर होता है, जिसमें आपको इतने वेरिएशंस दिखाने के मिलते हैं. जैसे मैंने कॉमेडी तो चलो है ही इस फिल्म में, बट थोड़ा बहुत एक्शन है, थोड़ा ड्रामा है, थोड़ा सीरियसनेस है. तो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे सारे शेड्स दिखाने को मिले इस फिल्म में. In fact, you were the one leading the action. So it was so fresh यस. to watch you like that. यस. Uh, करेक्ट. ऑल्सो आई नो कि आई थिंक आई वाज वाचिंग वन ऑफ योर इंटरव्यूज जहाँ पे आपने कहा था कि एक्टिंग वाज नेवर ऑन द कार्ड्स, वो कभी प्लान नहीं था, राइट? तो करेक्ट. आज जब आप इतनी फिल्म्स कर चुके हैं अपने करियर में, डू यू थिंक कि मतलब एक कोई लिस्ट टाइप है आपके कि ये हो गया है, सो आई कैन कॉल माई सेल्फ अ सक्सेसफुल एक्टर और आई हैव मेड इट? डू यू हैव दैट काइंड ऑफ लिस्ट, एक चेकलिस्ट टाइप? नहीं, आई मेड इट तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर मैं अब अभी से मान लूँ आई मेड इट, तो मैं तो फिर आगे और ग्रो कर ही नहीं पाऊंगा. अभी तो आई थिंक अभी तो मुझे ऐसा लगता है अब तो स्टार्ट हुआ है. एक वो होता है ना, एक क्यूट बॉय फेज मेरा अब जा रहा है, तो अब थोड़ा मैनली. तो अब तो मेरी जर्नी स्टार्ट होगी, मुझे लग रहा है. अभी तक तो मैं ऐसी डिफेंस डिफेंस खेल ही जा रहा था. अब मेरा टाइम है कि मैं आके फ्रंट फुट पे छक्का मारूं. तो ऑब्वियसली बहुत कुछ करना है, अभी बहुत सारी रोल्स करने हैं. अभी आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे इस फिल्म के बाद कई लोग नेगेटिव रोल ऑफर कर रहे हैं कि यार मनजोत सिंह में रेंज है. क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक इमेज, मेरी परसेप्शन बना हुआ था ना कि क्यूट इनोसेंट बॉय है, राइट. या. ऐसे स्वीट से रोल करता है. और उनको एज अ अल्फा जब वो देखा उन्होंने मुझे उस रोल में, तो सब शॉक हो गए और सबने बोला यार, मैं ओए लक्की में तेरा फैन था, आज मैं दोबारा तेरा फैन हो गया हूँ कि तूने इतना बढ़िया किया है. तो राइट. लोग अब थोड़ा सीरियसली लेने लगे हैं मुझे. एंड वो समझने लग गए यार, इस बंदे में रेंज है, ये एक्टर है, वर्सेटैलिटी है, पर हमने कभी कैच नहीं किया इस पे. तो अब लोग स्पेशली बात कर रहे हैं इस बारे में, और कह रहे हैं कि नहीं यार, मैं कुछ तेरे को बढ़िया ऑफर करता हूँ, जो मैं तरस गया था सुनने के लिए इतने सालों में. हाँ. तो फाइनली इट्स हैपेंड. या. या. तो जैसे आपने रेंज की बात करी, आप अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो कैसा भी, आपने चाहे कॉमेडी करा है, नाउ दैट यू सेइंग यू डूइंग दिस सीरियस रोल आल्सो, बट आपको लगता है कि इवन विद दैट काइंड ऑफ गुड वर्क, एक पीआर जो होता है, बिकॉज आई थिंक आपने पहले भी कभी मेंशन किया था कि अपने आप को प्रमोट करना बहुत जरूरी है. सो डू यू करेक्ट. बिलीव कि इवन इफ कितना ही अच्छा काम कर लो, वो अपने आप को पीआर अपना पुश करते रहना, वो प्रमोशन अपना जरूरी है?
जी बिल्कुल, जरूरी तो बहुत कुछ है, क्योंकि आपको अपनी बात पहुंचाने का जरिया एक मीडियम यही है, यू नो, मीडिया, पीआर, और इनके थ्रू ही आप अपनी जो आपकी रियलिटी है, आप तो चलो, आप बस काम कर लेते हो, लोगों को पसंद आता है, पर लोग कनेक्ट तब करते हैं जब वो आपसे जुड़ते हैं। वो कनेक्टिविटी तब आती है जब वो आपकी वो रियलिटी देखते हैं, वो देखते हैं यार, अच्छा ये तो ये भी मेरे जैसा ही है, इसको भी घर पे डाँट पड़ती है, इसको भी पॉकेट मनी मिलती है। तो ये सब चीज़ें जब लोगों को पता चलती हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें, तो आई थिंक लोग तब और कनेक्ट करते हैं, और ये बहुत ज़रूरी भी है पीआर करना, क्योंकि बैठे-बैठे आपको घर पे तो कोई आएगा नहीं काम देने। आपको यू हैव टू गो मीट पीपल, आपको कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं, आपको इंटरव्यूज़ देने हैं कि लोग देखें और उनको पता चले कि ये एक्टर और क्या कर सकता है या क्या करना चाहता है। तो पीआर तो बहुत ज़रूरी है, और आई थिंक उसके बिना तो अब गेम बहुत मुश्किल है बिना पीआर के, क्योंकि टैलेंट से ज़्यादा मुझे लगता है पीआर गेम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो इंसान की तो ज़्यादा आगे बढ़ता है। ऑल्सो जब आप अच्छी फिल्म्स कर लेते हैं, यू हैव लाइक गुड फिल्म्स इन योर बैंक, राइट? तो क्या आपको लगता है कि विल यू बी ओके सेइंग यस टू अ रोल जो सिर्फ 5 मिनट का है पर लेकिन बहुत ही इम्पैक्टफुल, बहुत ही अच्छा रोल लिखा हुआ है? डू यू थिंक कि आप ऐसे रोल के लिए हाँ बोल सकते हैं? जी, बिल्कुल, मैंने करियर की शुरुआत ही ऐसे रोल से की है। मेरी पहली फ़िल्म थी ओए लक्की लकी ओए, और उसमें मेरा शायद 10 मिनट का रोल था स्टार्टिंग में। और तब तो मुझे नॉलेज भी नहीं थी कि कितना इम्पोर्टेंट रोल होना चाहिए, लेंथी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होना चाहिए लाइफ़ में एक्टर के लिए। तो तब मैंने आराम से ऑनेस्टली मैंने जो शूट किया, मैंने जो उन्होंने बोला मैंने शूट कर दिया, आई वेंट बैक होम, और उसी 10 मिनट के रोल के लिए मुझे फ़िल्म फेयर अवार्ड भी मिला, क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर। तो मैं बिल्कुल सॉरी, मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि एक एक्टर के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल होना बहुत ज़रूरी है। कितना बड़ा है, कितनी स्क्रीन टाइम है, वो मैटर नहीं करता। अगर आपने एक सीन में भी कुछ ऐसा कर दिया, अगर एक सीन में भी आपने कुछ ऐसा कर दिया कि आप लोगों को टच कर गए, या लोगों को हँसा गए, या लोगों को रुला गए, या लोगों के दिल में रह गए आप, बेशक वो 2 मिनट का सीन हो, तो आई थिंक वो इनफ होता है, कोई भी एक्टर के लिए। बट वैसा उसको मिलना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ। वो एक टास्क है, वो एक कैच है, अगर वो मिल गया उसको सही टाइम पे, सही जगह, तो फिर तो बेस्ट है। सो आपने लाली का कैरेक्टर था फुकरे में, एंड वो पहली हो दूसरी हो, इट हैज स्टेड विद पीपल एंड आई थिंक इट विल स्टे विद पीपल, राइट? हाँ। तो डू यू थिंक दैट मतलब आपको आज भी अच्छा लगता है व्हेन पीपल रिमेम्बर यू एज लाली, या आर यू रेडी टू लेट गो ऑफ दैट कैरेक्टर कि बस भाई और भी है? सो लाइक व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? सी ऑनेस्टली, मैं आपको बात बताऊँ, मुझे जब मेरी पहली फ़िल्म आई थी ओए लक्की, तो मेरा नाम हर जगह लक्की हो गया था। ओए लक्की, ओए, जब लोग मंजोत के नाम से नहीं जानते थे। फिर धीरे-धीरे मैंने उड़ान की, उसमें भी कई लोग जिन्होंने देखी, वो उस कैरेक्टर के नाम से बुलाते थे, मनिंदर। फिर स्टूडेंट ऑफ द ईयर की, फिर उसमें हाँ मेरा कैरेक्टर नाम था डिम्पी। तो मुझे याद है, मैं कनॉट प्लेस में था दिल्ली में, एंड ओ ओडियन सिनेमा है ना, हाँ हाँ, वहाँ पे, सीपी में या। उसके बाहर ही 2 लड़कियाँ, मैं गाड़ी में बैठने जा रहा था, और 2 लड़कियों ने चला, "ओह डिम्पी, आई लव यू।" तो मेरे को इतनी खुशी हुई कि लोग हर हर जो भी मैं कर रहा हूँ, उस कैरेक्टर को पकड़ के मुझे याद कर रहे हैं। फिर धीरे-धीरे मैं जब एयरपोर्ट एयरपोर्ट पे जाता था, तो कई लोग मंजोत के नाम से बोलते थे। तो भी मुझे खुशी होती थी, चलो नाम भी जानने लग गए हैं लोग मेरा। तो अब फिर फुकरे हैपेंड, देन लाली केम। लाली का एक वो बहुत लोगों को कनेक्ट हुआ। फिर एक ड्रीम गर्ल की मैंने, उसमें स्माइली लोग बहुत बोलने लग गए। एंड अभी वाइल्ड वाइल्ड के टाइम पे लोग हनी पाजी बोल रहे हैं, यू नो सब बोल रहे हैं, अरे पाजी आपकी पारो ठीक है। मुझे ऐसे डीएम्स आते हैं स्पेशली कि पारो ठीक है आपकी, और ससुराल सिमर का देख रहे हो अभी भी। तो ये सब चीजें आ रही हैं, और इवन
मैं बोलूँगा मेरा ना मिक्स चलता है। अब लेकिन अब बढ़ गया है कि लोग मंजोत के नाम से भी जानने लग गए हैं। हाँ। लोग डायरेक्टली बोलते हैं कि अरे वैसे भी ज़्यादा सिख एक्टर्स हैं नहीं इंडस्ट्री में। तो उस हिसाब से काफ़ी लोग जानते हैं, तो आई एम वेरी वेरी कंटेंट, वेरी हैप्पी एंड वेरी थैंकफुल टू गॉड। Right. Also, I have to ask you, from Fukre to Wild Wild Punjab, one thing that has also been constant is Varun Sharma. यस, तो मुझे करेक्ट। जानना है, हाँ, सो आई वांट टू नो कि वो जो इक्वेशन है, लाइक हाउ हैज दैट इवॉल्व्ड, सेट्स पे कैसा रहता है आप दोनों के साथ, कंफर्ट लेवल, वो चीज क्या है आप दोनों की? बिल्कुल कंफर्ट लेवल तो ऑनेस्टली पहली फ़िल्म के टाइम पे ही बन गया था, हाँ। क्योंकि हम हैं ही पंजाबी, फुल शौक है खाने-पीने का, गेड़ियाँ मारने का। हम्म। तो वहीं से हमारा बॉन्ड स्टार्ट हो गया था और पता ही नहीं था कि इतना काम करेंगे साथ में। हम्म। हम आई थिंक 3 फुकरे कर चुके हैं, 1 शो कर चुके हैं हाँ। और एक वाइल्ड वाइल्ड पंजाब, तो 5 चीज़ें हो गई हैं ऑलरेडी मेजर। तो बहुत खुशी होती है, बहुत एक एक ना कम्फर्ट फ़ील होता है, आपको पता है अगर हम 1 महीना नहीं मिले, उसके बाद सीधा सेट पे भी मिल रहे हैं, तो एक वो हेजिटेशन नहीं है हमारे बीच में। हम्म। एक बैठ के जैमिंग करनी पड़ेगी दोबारा या एक बॉन्ड दोबारा बनाना पड़ेगा। वो है हमारी फ़ोन पे भी बात होती है, तो भी हमारा बॉन्ड झलकता है। तो बहुत ईज़ी है सीधा आप सेट पे अगर आप इम्प्रोवाइज़ भी कर रहे हो, तो आपको सोचना नहीं पड़ता कि यार इसको ये चीज़ बुरी ना लगे या उसको ये चीज़ बुरी ना लगे। तो बहुत ईज़िली हो जाता है, बहुत ही फन लविंग कैरेक्टर्स हम करते हैं और बहुत मज़ा आता है हमें करने में और सेट पे बहुत फन करते हैं। तो अनडाउटेडली बहुत अच्छा बॉन्ड है हमारा। ऑल्सो अभी आपने यू मेंशन्ड अबाउट कि इतने ज्यादा सरदार नहीं है इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में हमारी। डू यू फील कि आप यू वन ऑफ द पीपल इन द इंडस्ट्री जिन्होंने वो थोड़ा सा स्टीरियो टाइप जो है सरदार्स को लेके, वो आपने ब्रेक किया है कहीं ना कहीं? कोशिश मेरी हमेशा से वही रही है बिकॉज़ माय मॉम जब मैं पहली फ़िल्म शूट करने जा रहा था ना ओए लकी, तो मेरी मॉम ने ना मुझे बैठ के 2-3 दिन पहले ये समझाया था कि बेटा प्लीज़ हमेशा ये ध्यान रखना कि अपनी सिक्खी का, अपनी अपने रिलिजन का और खुद का मज़ाक ना उड़ाए, तो ऐसा रोल कभी मत करना। क्योंकि वो देखती थी बैक इन द टाइम जब सरदारों को एज़ अ फनी वे में दिखाते थे और टीवी में बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा है, वो बल्ले-बल्ले ये सब कलरफुल कपड़े पहने हुए हैं। तो उनको ये चीज़ देख के ना बहुत गुस्सा आता था कि यार ये क्यों? यू नो तो मेरे मेरे साथ हमेशा फिर वही रहा है कि मैं एकदम अपना काम सीरियसली करूँगा, सिचुएशन फ़नी हो सकती है, हाँ। पर मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा कि मैं खुद ही अपने आप का मज़ाक उड़ा रहा हूँ, बीइंग अ सरदार। तो वो मैंने हमेशा ध्यान में रखा है और वो वैसे रोल मैंने कभी ना लिए हैं, ना मैं कभी लूँगा। एंड कमिंग टू वाइल्ड वाइल्ड पंजाब, यहाँ वो ऐसे रोल मुझे खुद मिलने में भी 15 साल लग गए, इस रोल तक पहुँचने में भी। वही ये टाइम लगता है अगर आप डेडिकेटेड हो, आपको पता है यार कि आपको क्या करना है, तो कहीं न कहीं वो रास्ते निकल जाते हैं एंड आई एम सो ग्लैड कि कितने सिख पीपल माय कम्युनिटी दे आर प्रेज़िंग मी सो मच कि यार आपने इतना अच्छा रोल किया है। आपकी गेटअप इतनी अच्छी है और आप मेन लग रहे हो कि मेन लीड आप ही हो। हाँ। तो वैसी वो रिस्पॉन्स मुझे आ रहा है, तो दे आर सो प्राउड एंड आई एम फीलिंग सो प्राउड एंड आई एम सो ग्लैड कि मेरे वजह से और सिख एक्टर्स के रास्ते खुल सकते हैं। लोग और थोड़ा सीरियसली सोच रहे हैं सिख एक्टर्स के लिए। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है। And I also have to say कि I think all your fans and all the people that are looking up to you are also proud of your या journey and the kind of roles that you're taking up, especially with Wild Wild Punjab. Um, करेक्ट। with that note, thank you so much, Manjot, for थैंक joining यू, us for this conversation. थैंक यू, It थैंक यू was सो मच। absolutely amazing. Thank you for being honest with us.